नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम परसेंटेज की एक बहुत अच्छी ट्रिक जानने वाले हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा किसी संख्या का कितना परसेंट निकालना है तो उसे बड़ी आसानी से आप देखते ही उसका आंसर दे सकते हो। और संख्याओं के वर्ग करना, वर्गमूल करना और घन करना, इसकी ट्रिक हम पहले ही बता चुके हैं। हमारे प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है, हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देर न लगाते हुए शुरू करते हैं। परसेंटेज देखो, परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट, पर मीन्स होता है प्रत्येक और सेंट मीन्स होता है 100, यानी प्रत्येक 100 पर जितना मान है वो कहलाता है परसेंट या प्रतिशत। क्या कहलाता है? परसेंट या। तो इसे कैसे व्यक्त करते हैं? देखो, जैसे हम लिखें 2%, तो 2% का मतलब क्या है कि प्रत्येक जितने भी 100 हैं उसमें से 2 है। ये 100 में से कितना है? 2। हम 10% लिखें तो 10% का मतलब है 100 में से 2। अब मैं 100 में से 10। अब मैं बात कर रहा हूं कि 100 में से। अब आप कहोगे हम तो 200 में से निकालेंगे, तो 10% का मतलब 100 में से 10, तो 200 में से कितना हो जाएगा? 100 में से 10 है तो हिसाब से 200 में से 20 हो गया। 300 में से कितना हो जाएगा? 300 में से कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 400 में से कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब होता है परसेंट का। अब आपसे ये पूछा जाए किसी संख्या का इतना परसेंट कितना होगा, तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं? बड़ी ही आसानी से। देखो कैसे करेंगे। हमसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि आप 40 का 50% निकालिए। 40 का 50%। देखो, एक सीधी सी बात आपको बताऊं कि 50% का मतलब क्या होता है। कोई संख्या 100% है, कोई भी संख्या हो वो खुद में खुद की 100% होती है। जैसे मैं कहूं कि 80 है, तो 80 ये पूर्ण संख्या 80 है, टोटल 80 है, तो ये कितना है? 100% मानूंगा मैं इसे। पूरी संख्या मुझे कह दिया कि 80 है तो मैं इसे मानूंगा 100%। अब यहाँ पे संख्या कितनी दे रखी है हमें? 40। तो 40 कितना है? 100% है। पूछ क्या रहा है? उसका 50%। 50% का मतलब आधा, तो कितना हो गया इसका? 20। डायरेक्ट ही आंसर हम बता सकते हैं ऐसे। और हमसे कहा जाए कि 40 का 25% बताओ। 40 का 25%, तो 25%, देखो ये पूरा कितना है? 100, और ये कितना है? 25। कौन सा हिस्सा है इसका? इसका 4 गुना है, यानी चौथाई हिस्सा निकालना है उसका। तो 40 का चौथाई क्या होगा? 10। इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा सिंपल मेथड में आपको बताऊं, ये तो तब के लिए है तब 50 और 25 दे रखा हो। जरूर थोड़ी ना कि 50 और 25 ही आएगा, इससे अलग भी तो आएगा। अब अलग आएगा तो कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे मेरे भाई। हम लिखेंगे, जैसे हमसे कह दिया जाएगा 50 का 60% निकालो, तो अब यहाँ पे तो ये तरीका फॉलो नहीं होगा जो अभी हम बात कर रहे थे। तो देखो सिंपल सा तरीका क्या है कि 50 लिखेंगे, काकी के जहां लिखा होता है वहां गुणा लगाते हैं, और 60, और परसेंट का मतलब है बट्टे 100। ठीक है, क्या करते हैं? एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, क्या बचा? 5 गुणा 6, कितना आ गया? 30। तो 50 का 60% कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं डायरेक्ट तरीका क्या है इसका करने का। देखो, 2 जीरो आ रही हैं, एक जीरो यहाँ पे आ रही है, एक जीरो यहाँ पर आ रही है। दोनों जीरो 100 से कट जा रही हैं, तो जब 2 जीरो आए तो हम डायरेक्ट ही ये कर सकते हैं कि इसका गुणा इसमें कर दो, 5 छक्के 30, वही तो आंसर आ रहा है। ऐसे ही करेंगे ना, हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 80 का 90%, 80 का 90% में डायरेक्ट लिख दूं, कितना होगा? 8 गुणा 9, कितना हो गया? 72। मैं लिख दूं 70 का 50%, तो कितना होगा? 7 गुणा 5, कितना हो जाएगा? ये 35। 60 का 80%, तो सीधा सीधा मैं लिख दूं 6 गुणा 8, कितना हो जाएगा? ये 48। ठीक है, 2 जीरो आ रहे हैं सब में, ये चीज ध्यान देने वाली है कि 2 जीरो है सब में। मैं लिख दूं 40 का 80%, तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे? 4 गुणा 8, कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, दोनों संख्याओं में अगर जीरो है, या ये कहें कि 2 जीरो आ रही हैं उसमें, 2 जीरो एक और तरीके से तो आ सकती है ना, कि मैं लिख दूं कि 500 का
8%। इसमें भी तो 2 जीरो आ रही हैं, तो इसमें भी वही करेंगे कि आप डायरेक्ट ही 5 का 8 में गुणा कर दोगे। 5 गुणा 8 कितना हो गया ये 40। अगर आपको 2 जीरो वाला ऐसे दे दिया जाए कि 700 का 10%, तो यहाँ पे 3 जीरो हैं, तो हमें तो 2 जीरो से मतलब 2 जीरो हटा दो, बाकी क्या बचा 7 और 10, तो कितना कर दो 7 गुणा 10 कितना हो गया ये 70। ठीक है ना ये जी। अब देखो सब तो ऐसे नहीं आएंगे कि सब में 2 जीरो या 3 जीरो हो, तो जब 2 जीरो ना हो तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक अलग तरीका देख लेते हैं। तरीका तो यही है, समझने का अलग अपना माइंड सेटअप है। देखो जैसे हम लिख दें कि मैं लिख दूं 60 का 25%। अब तक हमने ये किया कि दोनों जगह जीरो थी, यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो, हम काट देते थे उसे, अब यहाँ पे एक ही जीरो है। अब कैसे करेंगे, तो भाई देखो पहले तरीका जान लेते हैं क्या होता है। 60 की जगह पे 60, का की जगह पे गुणा लगाते हैं, और 25% का मतलब 25/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, गुणा कर देंगे, 25 छिक्के 150/100, सॉरी 10 बचा ना, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, कितना आ गया 15, या मैं कहूं 15.0। ठीक है, अब कोई ऐसी संख्या लें जिसमें ये जीरो ना आ रही हो। हम संख्या ले लेते हैं कि 70 का 15%। इसे कैसे लिखेंगे, 70 गुणा 15/100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 15 सत्ते 105, 105/10, 10 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 10.5, यानी एक संख्या के बाद पीछे से दशमलव आ जाएगा जब एक जीरो दे रखी होगी आपको, तो सीधा सा मतलब ये है। जैसे मैं लिख दूं 80 का 18%। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या करना है कि एक जीरो हटा देना, इसका इसमें गुणा कर दो, 18 अट्ठे 144, और क्या करना है एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देना है। मैं लिख दूं कि 50 का 17%, तो क्या करना है 5 का 17 में गुणा करना है, 17 पंजे 85, और पीछे से एक संख्या बाद दशमलव लगा देना है। ठीक है, और देख लेते हैं, मैं लिख दूं 60 का 12%, तो क्या करेंगे 6 का 12 में गुणा, यानी 6 गुणा 12 कितना हो जाएगा ये 72, और पीछे से एक संख्या बाद दशमलव लगाना है। यहाँ पे तो इसे लिखना जरूरी नहीं है, इसे लिखेंगे डायरेक्ट 7.2। ठीक है, समझ में आ गया, मुझे लगता है ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। अब तीसरी कंडीशन ये बनती है कि तीसरी कंडीशन ये है कि दोनों ही जगह जीरो नहीं है, तो कैसे करेंगे, उसे भी ऐसे कर देंगे। देखो कैसे करने वाले हैं हम उसे। अब तीसरी कंडीशन, जब इसमें से दोनों में से किसी भी जगह पर जीरो ना हो, तो ऐसा एग्जाम्पल हम कोई लेते हैं कि दोनों में से किसी भी जगह पर जीरो नहीं है। जैसे मैं कह दूं आपसे कि भाई 35 का 25% निकालिए। ठीक है, तो आप पहले तो डायरेक्ट मेथड देखते हैं, क्या करते हैं कि 35 गुणा 25/100। ठीक है, फिर 35 का 25 का गुणा करेंगे, फिर 100 का भाग लगाएंगे, तब जाके होगा। एक ऐसे कर सकते हैं, इससे काट दो 25 चौके 100, फिर 4 का भाग लगाते फिर इसमें। ठीक है ना, लेकिन अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, बड़ी बड़ी संख्या हो तो भी कैसे कर सकते हैं इसे। देखो ये पूछ रहा है हमसे कि 35 का 25%, किसका 35 का 25%, तो इसे ऐसे लिख दीजिए 30 + 5 का 25%। किसका 30 + 5 का 25%, तो 30 का 25% कितना होगा, देखो एक जीरो है यहाँ पर और इसमें एक जीरो नहीं है, तो एक जीरो वाले कैसे करते हैं पॉइंट लगा देते हैं। 25 का 3 में गुणा 25 या 75, 7.5 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका और इसका परसेंट निकालेंगे, 5 का 25%, तो ये भी आप ऐसे करेंगे ना, 25 पंजे 125, और यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है, तो क्या करेंगे पीछे से दो संख्या बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1.25, दोनों को जोड़ देंगे, 5 7 8,
तो 35 का 25% कितना हो गया आपका 8.75। इस तरीके से डायरेक्ट ही आंसर आप कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, 42 का 28%। इसे भी आप ऐसे तोड़ सकते हो, 42 को लिख सकते हो 40 प्लस 2, 40 प्लस 2 का 28%। अब क्या करना है, 40 का 28% और 40 का 28% और 2 का 28% जोड़ देना दोनों को। 40 का 28% कितना होगा, तो सीधा सीधा 4 का 8 में गुणा, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, एक जीरो आ रही तो एक संख्या दशमलव लगाएंगे, 11.2 हो गया। और 2 का 28% कितना होगा, 28 दूनी 56, और दोनों में से कहीं पे भी जीरो नहीं है तो पीछे से 2 संख्या बाद दशमलव आएगा, कितना 0.56। दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे, 6 7 कितना हो गया 11.76। तो 42 का 28% कितना हो गया आपका 11.76। ठीक है। और देखो, और मजेदार सवाल है इसमें, ये देखते हैं, आपसे पूछा जाए कि 75 का, आपसे पूछा जाए कि 99 का 75% बताओ, कितना बताओ 99 का 75%। तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 100 माइनस 1 का 75% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। 100 में से गया तभी तो 99 बचेगा। तो क्या करना है, 100 का 75% निकालो और उसमें से 1% घटा दो। तो 100 का 75% कितना होगा, देखो 2 जीरो है तो 75 आ गया, 100 का 75% 75। और 1 का 75% कितना होगा, 1 का 75%, कोई भी जीरो नहीं है तो इसका गुणा करेंगे, 75 एकम 75 और पीछे से 2 संख्या बाद दशमलव। जोड़ना है घटाना है, घटाना है, माइनस आ रहा है तो यहाँ पे 0.00 ले लेते हैं और इसे घटाएंगे 0.75। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 4 कितना गया 74.25। 99 का 75% 74.25। इस तरीके से बहुत सारे सवाल आप अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपकी ये ट्रिक बहुत समझ में आई होगी। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।